बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज की इस वीडियो में पिछले हफ्ते जो मार्केट की परफॉर्मेंस रही वो आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आइंदा आने वाले हफ्ते में मार्केट के क्या की लेवल्स हो सकते हैं उसके बारे में अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स इस वीडियो में एक स्पेशल एनालिसिस आप लोगों के लिए इंक्लूड किया है जिसमें सीमेंट सेक्टर की सर्टन कंपनीज हैं जो कि अपनी लॉन्ग टर्म बेयरिश लाइंस को तोड़ रही हैं, उनको चैलेंज कर रही हैं। तो उसके सिलसिले में अपना एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले हफ्ते में मार्केट में 691 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इससे पिछले हफ्ते में तकरीबन हम 573 पॉइंट्स का इजाफा देख चुके हैं। अगर हम वीकली हाई देखें तो मार्केट ने 42,336 का वीकली हाई लगाया, 41,581 का लो लेवल रिकॉर्ड किया और मार्केट की जो रेंज थी वो तकरीबन 756 पॉइंट्स की रही। इसके अलावा मार्केट में जो वॉल्यूम्स थे वो 235 मिलियन शेयर्स के लेवल पे रहे। पिछले हफ्ते 208 मिलियन शेयर्स के एवरेज वॉल्यूम्स थे। तो वीक ऑन वीक बेसिस पे भी हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम्स में काफ़ी अच्छी इंक्रीज आ रही है। तो व्यूअर्स जैसे ही वीक स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक हमने देखा कि एक साइजेबल मार्केट में इंडेक्स ने गेन किया और उसके बाद थ्रू आउट द वीक हमने देखा कि मार्केट में जो अपवर्ड मोमेंटम था वो कंटिन्यू किया गया है। तो व्यूअर्स नाउ व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। अभी व्यूअर्स जो आपको हम बार बार एक चीज़ सेंसिटाइज कर रहे हैं कि मार्केट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसका जो एक क्रिटिकल लेवल है 42,567 पॉइंट्स का जो कि फरवरी 2022 का हाई था, तो उसको जो है मार्केट ने ब्रेक करना है। तो उस सिलसिले में अभी मार्केट इस लेवल पे आके थोड़ी-सी रेजिस्टेंस फेस कर रही है। जैसा कि अभी पिछले चार्ट पे हमने देखा कि पिछले 1-2 दिन में मार्केट में हमें एलिवेटेड लेवल्स पे सेलिंग नज़र आई है। तो व्यूअर्स मार्केट अपैरेंटली लग ऐसे रहा है कि अभी थोड़ी-सी ओवरबॉट स्टेट में है और नेक्स्ट वीक में ये 41,662 से 41,200 46 के लेवल्स पे रिट्रेस कर सकती है। तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर हम इंडेक्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें प्रेफरेबली यही होनी चाहिए कि इंडेक्स को अगर हमने फ्रेश पोजीशंस लेनी है तो वो अगर 42,567 का ब्रेकआउट आता है और मार्केट इन लेवल को सस्टेन करती है तो उसके बाद हम अपनी फ्रेश पोजीशंस लें। और ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो 41,662 से लेके 41,246 की जो है वो हमारी इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ पे हम कुछ जो है वो मार्केट में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। व्यूअर्स अगर हम फीपीलीपी का एनालिसिस देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पिछले हफ्ते हमें तकरीबन मेजर प्लेयर्स की तरफ से सेलिंग नज़र आई। फॉरेन कॉर्पोरेट्स तकरीबन 6.1 मिलियन यूएस डॉलर्स की नेट सेल की है और उनकी ज़्यादातर सेल जो है वो फूड सेक्टर और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, कंपोजिट और ऑल अदर सेक्टर्स में हुई। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में भी हमने थोड़ी बहुत सेल देखी है। तो बेसिकली व्यूअर्स जो फूड सेक्टर में इनकी सेल्स आई वो नेशनल फूड के स्क्रिप्ट में ऑब्ज़र्व की गई है। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट साइड पे देखें तो लोकल इन्वेस्टमेंट साइड पे भी जो कंपनीज़ हैं वो भी हमें सेलिंग साइड पे नज़र आ रही हैं। म्यूचुअल फंड्स की तरफ से काफ़ी हैवी सेलिंग पिछले हफ्ते रही, इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग साइड पे रही, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी सेलिंग साइड्स पे हैं। वेयर एज़ एनबीएफसीज, इंडिविजुअल्स और ब्रोकर जो हैं वो बाइंग साइड पे हैं और जो मेजर बाइंग आ रही है मार्केट में और वो इंडिविजुअल्स की तरफ से है। तो ये थोड़ा-सा मार्केट के रिस्क लेवल को बढ़ा देता है जब भी इंडिविजुअल्स इतने बड़े पैमाने पर मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं। देयरफॉर जैसा कि अर्लियर स्लाइड में आपके साथ शेयर किया कि थोड़ा-सा हमें नेक्स्ट वीक के लिए इन एलिवेटेड लेवल्स पे बाइंग पोज़ीशन लेने में कॉशियस स्टांस लेना चाहिए। तो व्यूअर्स आज क्योंकि हमने 2-3 हमारे बड़े लेंथी टॉपिक थे इस वजह से जो हमारा एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो हम थोड़ा-सा एक ब्रीफ सा आपके साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने हमें इस वीडियो के 100 प्लस लाइक्स दिए तो कल आपके साथ इस सिलसिले में एक डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा जिसमें हम ये बात करेंगे कि ये जो मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है डिस्पाइट के इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी चैलेंजिंग है, इंटरेस्ट रेट्स हाई है, इन्फ्लेशन बढ़ी है। तो इसकी एक रीज़न्स को हम ज़रा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे
कि जो आईएमएफ का प्रोग्राम मुसलसल डिले हो रहा है उसकी क्या रीज़न्स हैं और इस जून तक हमारे क्या एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है और अगले 6 महीनों में भी व्यूअर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जुलाई से दिसंबर के पीरियड में भी एक बड़ी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसमें भी बड़ी डेट रिपेमेंट्स आ रही हैं, तो उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इसके अलावा जो अपकमिंग बजट है उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं और इसके अलावा व्यूअर्स जैसा कि हर इंस्टीट्यूशन में देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ग्रुपिंग्स हमें नज़र आती हैं, तो इसी तरीके से मार्केट में भी एज़ यू आर वेल अवेयर कि देयर आर सर्टेन ग्रुपिंग्स, कुछ साइड जो है वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट है और कुछ जो है वो गवर्नमेंट की फेवर में है ब्रोकर्स की साइड। तो इसका भी जो मार्केट पे इम्पैक्ट आ रहा है और उनकी जो एक एक्टिविटी हो रही है वो भी आपके साथ इंशाल्लाह इस स्पेशल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तमाम व्यूअर्स से गुज़ारिश है कि आपने इस हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। इससे हमें इंकरेज मिलती है कि हम आपके लिए एक क्वालिटी कंटेंट जो है वो एक कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रोड्यूस करें। तो व्यूअर्स पिछले हफ्ते मार्केट्स में बैंकिंग सेक्टर हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स नज़र आए और उसके साथ-साथ काफ़ी अच्छी प्राइस एक्शन हमें बैंकिंग सेक्टर में नज़र आई है। तो बैंकिंग सेक्टर के परफ़ॉर्म करने की मेजर जो रीज़न है वो यही है कि इनके जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वज़ह से नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ी है और इनके जो स्प्रेड्स हैं वो तकरीबन 286 बिप्स से बढ़ चुके हैं। तो बैंक्स ना सिर्फ़ जो क्वार्टर गुज़रा है इसमें इनकी अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही, बल्कि आइंदा आने वाले क्वार्टर में भी हम देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले 3 से 6 महीनों में बैंक्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स सुई नॉर्थ के केस में भी काफ़ी अच्छे एक्सेप्शनल रिज़ल्ट्स आए हैं इसके, जिसकी वज़ह से हमने इसमें पॉज़िटिव प्राइस एक्शन देखा। इस सिलसिले में भी इंशाल्लाह एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और इसके अलावा सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड इस वीडियो में हम आगे चल के आपके साथ अपना एक टेक्निकल बेस्ड एनालिसिस जो है वो शेयर करेंगे। इसके साथ-साथ उस एनालिसिस में फौजी फूड्स लिमिटेड का भी एनालिसिस शामिल होगा। तो व्यूअर्स हबीब बैंक में हमने पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखा बिकॉज़ ऑफ इसमें हमने देखा कि बायबैक ऑफ शेयर्स अनाउंस हुआ। इसी तरह लक्की सीमेंट के केस में भी बायबैक की वजह से अच्छा प्राइस एक्शन आया। अटक सीमेंट का मैंने एक स्पेशल वीडियो आपके साथ शेयर किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि इराक में इसका एक प्लांट सेल हुआ है जिससे ना सिर्फ इसको काफ़ी अच्छी अमाउंट मिली है जिससे इसका वर्किंग कैपिटल इम्प्रूव होगा, बल्कि ये इसकी जो फाइनेंशियल गेन है उसको भी काफ़ी इनको साइजेबल गेन मिलेगा, तकरीबन 10 रुपीज़ पर शेयर का हम गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से हमने देखा कि अटक सीमेंट के केस में भी काफ़ी बेहतरीन प्राइस एक्शन पिछले वीक्स में मार्केट में ऑब्जर्व किया गया है। तो व्यूअर्स अब बात करते हैं सीमेंट सेक्टर की जो कि आपके साथ वीडियो के शुरू में डिस्कस हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड की। ये तकरीबन अभी 49.53 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और पिछले 2-3 साल में हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर जो है वो मुसलसल डिक्लाइन का शिकार रहा। लेकिन ड्यूरिंग द करंट ईयर हम देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर में रिकवरीज आ रही हैं। तो व्यूअर्स इन केस ऑफ डीजी खान सीमेंट, इसकी जो लॉन्ग टर्म बेयरिश ट्रेंड लाइन थी वो तकरीबन 45 रुपए 80 पैसे की थी जिसको इसने ब्रेक किया है और जो इसकी अभी नेक्स्ट फॉलो थ्रू बनता है वो 48 रुपए 90 पैसे, जो कि ऑलमोस्ट इसने अगर हम स्क्रीन में देखें तो उसको ब्रेक कर दिया है। तो अभी इसका जो नेक्स्ट अपरेंट टारगेट लग रहा है वो 52 रुपीज़ का है। सीमेंट सेक्टर में ना सिर्फ इनके मार्जिन्स बेहतर हो रहे हैं बल्कि डिस्पाइट द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स इन्होंने काफ़ी रेजिलिएंट परफॉर्मेंस दी है। तो वी आर होपफुल कि आइंदा आने वाले दिनों में भी जो सीमेंट सेक्टर है वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हमें इन पे टिप्स मिले तो हमें इन पे जो आपको हम ये लेवल सजेस्ट कर रहे हैं इन पे नीचे के लेवल्स पे बाइंग को इंश्योर करना चाहिए और इनको अपना पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। तो व्यूअर्स जो नेक्स्ट शेयर हम डिस्कस करेंगे वो मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री का है। इसमें थोड़ी-सी सबड्यूड परफ़ॉर्मेंस हमने देखी, लेकिन बाकी सीमेंट सेक्टर के साथ ये भी पिछले 1 साल में चला है और अपना जो इसका लो था ₹19 से अभी इसने ₹28.62 तक का लेवल रिकॉर्ड किया है। काफ़ी साइज़ेबल गेन आया है मेपल लीफ के केस में भी। तो व्यूअर्स फॉर मेपल लीफ सीमेंट
जो इसकी बेयरिश ट्रेंड लाइन थी वो ₹28.25 की थी, जो इसके ऑलमोस्ट ये करीब-करीब अभी ट्रेड कर रहा है। इसी तरीके से जो मेजर 55 और 90 डेज़ की एवरेजेस हैं, वो भी इसी लेवल के राउंड अबाउट फॉल करती हैं। और अभी वी फील कि अगर ये इन लेवल्स को सस्टेन करता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट इसका प्राइस एक्शन होगा वो ₹30 का होगा। ₹30 का लेवल जो है वो इसके लिए ब्रेक करना काफ़ी ज़रूरी है फॉर एनी अपवर्ड ब्रेकआउट्स। इसके बाद व्यूअर्स हम डिस्कस करेंगे चेरॉट सीमेंट कंपनी का शेयर, जो कि करंटली ₹121.92 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें भी हमने देखा कि पिछले सालों में कुछ डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से काफ़ी नेगेटिव परफॉर्मेंस रही, लेकिन करंट ईयर में हम देख रहे हैं कि एक साइजेबल गेन इसमें आया है। ये तकरीबन ₹84 के लेवल से इंक्रीज़ करके अभी ₹121 के लेवल पे आ चुका है। तो व्यूअर्स, फॉर चेरॉट सीमेंट, अगर आप इसका चार्ट स्क्रीन पे ऑब्ज़र्व करें, तो इसकी जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, वो भी ऑलमोस्ट से उन्हीं लेवल्स के करीब है। और इसके बाद इसका जो मार्च का हाई है ₹123.78 का, उसमें अगर आप देखें तो ₹121.92 और उस हाई के दरमियान इतना कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है, अगर ब्रेक होती है, तो इसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि चिराग सिमट यहाँ से 135 से ₹149 के लेवल तक अपनी जो है वो मूव बना सकता है। और इसके साथ-साथ अगर हम इसका रिस्क देखें, तो अगर इसका स्टॉपर आप लोगों ने लगाना है, तो वो ₹107.50 की बनती है। दिस इज़ ऑब्वियसली फॉर द मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इसके बाद व्यूअर्स, जो लास्ट स्टॉक हम बात करेंगे, वो लकी सीमेंट का है। इसमें भी पिछले चंद दिनों में हमने काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन देखा ड्यू टू द न्यूज़ ऑफ अ सेकंड बायबैक। और अभी ये करंटली ₹455 40 पैसे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसका भी सेम आप देखें कि जैसे ही इसकी बायबैक अनाउंस हुई, जिसका आपने एक स्पेशल वीडियो में आपके साथ अलर्ट भी शेयर किया था, तो ये तकरीबन ₹395 के लेवल से अभी इसने ₹455 के लेवल तक मूव बनाई है। तो जिन लोगों ने इसमें पोजीशन ली हुई है, उनके लिए थोड़ा-सा हम गाइड कर दें कि इससे फर्दर क्या प्राइस एक्शन बढ़ सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसका बेसिकली जो अभी अगर आप करंट प्राइस एक्शन देखें ₹455 का, तो इसमें जो इसकी नेक्स्ट मूव हम बनते देख रहे हैं कि अगर ये इन लेवल्स को सस्टेन कर जाता है, तो ये 470 से ₹510 की रेंज में जा सकता है। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है व्यूअर्स, काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक है ये, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और बायबैक का न्यूज़ भी है। तो इसमें भी अगर थोड़ी बहुत डिप भी आ भी जाए, तो हमें अपनी पोजीशंस को मज़ीद ऐड करना चाहिए। और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आइंदा आने वाले क्वार्टर में ये हमें 410 से 470 से ₹510 की रेंज तक मूव दिखा सकता है। और ये मूव बड़ी जल्दी भी हम इस शेयर में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, लास्टली जो हम शेयर डिस्कस करेंगे वो फौजी फूड लिमिटेड का है। इसकी एक स्पेशल वीडियो भी मैंने आपके साथ लास्ट वीक शेयर की थी, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसमें बेसिकली फूड सेक्टर जो है, उसके ओवरऑल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, उनके मार्जिन्स भी बढ़े हैं। और इन पर्टिकुलर फौजी फूड्स के भी मार्जिन्स में काफ़ी बेहतरी आई है। इन लोगों ने अपना जो डेट है वो अब काफ़ी हद तक रीपे कर दिया है। और उस डेट रीपेमेंट की वजह से इनकी जो तकरीबन सवा अरब रुपए की इंटरेस्ट कॉस्ट थी, उसकी भी इसको कॉस्ट सेविंग होगी। तो आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में हम देखेंगे कि इस सेक्टर में या फौजी फूड्स में हम बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दे सकते हैं। बट फॉर द शॉर्ट टर्म इस शेयर को जो है आप ₹7, 8 पैसे, 10 पैसे, इस रेंज में इसमें आप प्रॉफिट सेलिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास इसकी होल्डिंग पड़ी है। और अगर आपने इसको रीबाय करना है, तो इसका ये जो आप चार्ट्स पे लेवल देख रहे हैं, तकरीबन ₹5.80 का आप ज़हन में रखें कि ₹5.80 के रुपए के लेवल से नीचे आप इसको दोबारा से रीबाय कर सकते हैं। होपफुली ये शेयर भी आइंदा आने वाले दिनों में फंडामेंटल और टेक्निकल साइड पे फेवरेबल पोजीशन की वजह से बेहतर परफॉर्म करेगा। सो व्यूअर्स, विद दिस वी एंड आवर टुडेज़ वीडियो। वी डू होप कि इसमें जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है, वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप लोगों को हमारी ये काविश पसंद आती है,
तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद क्वालिटी कंटेंट एक फ्रीक्वेंसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर हो, तो उसके लिए आपको हमें थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। और हमारी वीडियोस को, इसमें हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, ताकि हमारे चैनल की आउटरीच बढ़ सके। विद दिस नोट व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।